चैप्टर 3 अ डे विथ नंदू। अभी बेटा मैंने आपको प्राइमरी इंट्रोडक्शन में बता दिया कि नंदू जो है वो छोटा सा एलिफेंट का बच्चा है और उससे रिलेटेड ये स्टोरी हमें पढ़ना है। नंदू इज़ अ बेबी एलिफेंट। ही वॉज स्लीपिंग। ही वॉक अप सडनली। वेयर वॉज ही? He was not sure. He seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. He was nervous. Oh, mother was there only? The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunk of his family member. तो देखो बेटा इसमें क्या बताया है, नंदू जो है वो एक छोटा सा एलिफेंट का बच्चा है और वो सोया था और सोकर वो सडनली उठता है तो वो क्या देखता है अपने आप को कि वो एक जंगल से घिरा हुआ है। उसके आसपास जो है वो बड़ा जंगल है और वो जो फॉरेस्ट है वो कैसा बना हुआ है, ग्रे ट्री से बना हुआ, वो पूरे फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। तो वो एकदम बेचैन हो जाता है और वो सोचता है कि मेरी मम्मी कहाँ पर है। फिर वो जब अच्छे से ध्यान से देखता है तो उसको पता पड़ता है कि वो अपनी फैमिली के बीच में ही है और उसकी मम्मी भी वहाँ पर है। अब देखो बेटा, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, हमको सभी को हमारी मम्मी से सबसे ज़्यादा प्यार होता है। चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन हो, हम कभी भी किसी भी जगह फंस जाते तो हमको हमारी मम्मी ही याद आती है। तो सेम टू सेम नंदू भी इसमें ऐसा ही बताया। जो नंदू है जो वो सोया था और वो जब सोकर उठता है तो उसने क्या देखा कि वो फॉरेस्ट में अकेला है। तो उसने सोचा कि बाप रे मेरी मम्मी कहाँ है। पर जैसे ही उसको अपनी मम्मी नज़र आती है वो एकदम श्योर हो जाता है कि नहीं, मैं मेरी मम्मी के साथ हूँ और मेरे आसपास जो है मेरी अपनी फैमिली है। नंदूज नानी इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट। हर्ड यानी बेटा देखो आपको मैं बता दूँ, एलिफेंट जो है वो झुंड में रहते हैं। तो एलिफेंट के झुंड को इंग्लिश में हर्ड ऑफ एलिफेंट्स बोलते हैं। एट नून शी ट्रम्प्ड अ लाउड साउंड एंड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द जंगल। उसने ये देखो यहाँ पर जो है नंदू की नानी जो है वो सबसे ज़्यादा उम्र वाली एलिफेंट है पूरे झुंड में। और उसने नून में यानी दोपहर में जो है ज़ोर से आवाज़ करी और अपने झुंड से बोला कि हमें फॉरेस्ट की तरफ जाना है। द अदर फीमेल एलिफेंट स्टार्ट टू फॉलो हर। नंदू ऑल्सो वेंट विथ देम। तो जितनी फीमेल एलिफेंट थी वो सब उनके पीछे पीछे जाने लगी और नंदू भी उनके साथ जाने लगा। द हर्ड रीच्ड द जंगल। All female elephants went to different place and start eating twig and leaves of different trees. After eating, they moved toward the river. The baby elephant enjoyed playing in water. Nandu's mother lay down in the water and mud. देखो तो अब ये जो एलिफेंट है बेटा वो सब फॉरेस्ट में जाते हैं और फॉरेस्ट में जो है डिफरेंट प्लेस पे जाकर जो जितनी पेड़ पौधे की पत्तियाँ थी वो सारी पत्तियाँ जो है वो खाने लगते हैं। और जब उनका खाना फिनिश हो जाता है तो वो जो है रिवर के पास जाते हैं। आपको पता है जो हाथी होते हैं उन्हें पानी में रहना बहुत पसंद है और वो पानी जो है अपनी सूंड से अपने ऊपर उछालते हैं और पानी के साथ साथ मड यानी कीचड़ जो है वो भी अपने ऊपर डालते हैं। तो ये इनकी सारी मस्ती होती है। हाथियों के झुंड के बीच में ये जो मस्ती होती है वो यही मस्ती होती है कि वो जो है पानी में एक दूसरे पे पानी उछालते हैं, कीचड़ डालते हैं। तो सेम टू सेम ये जो झुंड बताया है वो भी फॉरेस्ट में जाता है और अपना जब उनका लंच फिनिश हो जाता है उसके बाद वो रिवर में जाके सब जो है एक दूसरे पे पानी भी उड़ाते हैं और कीचड़ भी डालते हैं। और नंदू की मदर जो है वो भी अपने झुंड के साथ रिवर में जा रही है और पानी उड़ा रही है और कीचड़ डाल रही है। इस बेटा पैराग्राफ में जो है वो एलिफेंट के बारे में बताया है कि एक एलिफेंट जो है वो पर डे जो है वो 100 किलोग्राम लीव्स और डालियाँ खा जाता है और उसको ज़्यादा सोने नहीं चाहिए बेटा। वो मिनिमम 2 या 3 आवर्स जो है वही सोता है और फिर वो वापस चलते रहते हैं। और उन्हें जो है पानी से और मड से बहुत प्यार है। यानी मड से क्या होता है बेटा, उनकी स्किन जो है वो ठंडी रहती है। अभी हमारे पास तो एसी, हम एसी में रहते हैं, पर एलिफेंट के पास
एसी नहीं होता है, इसलिए वो क्या करेंगे, अपनी स्किन पर मड डाल देते हैं, जिससे मड से जो ऐसा होता है कि उनकी स्किन जो है वो ठंडी रहती है। और उनके ईयर्स जो है बड़े बड़े फैन जैसे होते हैं, जिसे वो बार बार हिलाते हैं, जिससे उन्हें ठंडी हवा मिले। नंदू सॉ हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स पुलिंग वन अनदर्स टेल। ही थॉट, आई बेटर नॉट go near them. What if they fall on me? I am still small. He quickly went and stood near his mother. अब देखो बेटा, यहाँ नंदू जो है उसने क्या देखा, वो सबसे झुंड में सबसे छोटा है, बराबर, आपको पता है ये बात। तो नंदू ने देखा कि उसके जो दूसरे भाई बहन है वो नदी में जो है एक दूसरे की पूंछ खींच रहे हैं और उन पर जो है पानी डाल रहे हैं। तो वो ऐसा सोचता है मन में कि अच्छा हुआ मैं वहाँ पर नहीं हूँ, यदि ये मेरे पे गिर जाए तो मेरा क्या होगा। तो वो सडनली जो है उठ जाता है और अपनी मम्मी के पास में जाके बैठ जाता है। अब इस पैराग्राफ में बेटा ऐसा बोला है, नंदू जो है वो डर के मारे अपनी मम्मी के पास आ जाता है। पर आपको पता है हमारी मम्मी जो होती है हमको ऑलवेज बोलती है, नहीं आप जाओ बाहर खेलो, डरो मत। तो इसमें जो नंदू की मदर है उसने भी क्या करा कि नंदू को धक्का मारा और उससे बोला कि तू जा और अपने कज़िन के साथ जो है ये फन में अच्छी यानी हिस्सा ले। तो नंदू जो है वो जाता है रिवर में, और जैसे वो रिवर में जाता है तो वो ऐसा सडनली उसके ऊपर बड़ा सा फाउंटेन आ जाता है, बड़ा सा फुहारा आ जाता है। तो और वो पूरा गीला हो जाता है, उसको मज़ा भी बहुत आती है। पर वो सडनली जब वो देखता है कि ये फुहारा नहीं, ये उसका कज़िन है जिसने अपनी सूंड से उस पर पानी डाला है, तो नंदू को जो है उसमें बड़ी मज़ा आती है और वो उनके साथ इसमें ज्वाइन हो जाता है। और सनसेट द हर्ड स्टार्ट बैक टूवर्ड द जंगल। बाय देन Nandu was very tired. He settled himself between his mother's front leg and fell asleep as he drank her milk. तो जब अब सनसेट हो गया है बेटा और सनसेट के बाद ये जो झुंड है वो वापस जा रहा है, तो नंदू जो है वो अपनी मम्मी के पास चला जाता है और उसके पास जाके बैठ जाता है, छोटे बच्चे जैसे बैठते हैं। और वो क्या करेगा बेटा, उसकी मम्मी के फ्रंट लेग के पास जाकर सो जाता है एंड ही ड्रंक हर मिल्क, और उसका दूध पीने लगता है। तो ये स्टोरी जो है हमने पढ़ी और स्टोरी में हमको ये पता पड़ा कि नंदू जो है वो छोटा सा एलिफेंट का बच्चा है और वो अपनी मम्मी को ना देखकर पहले बेचैन हो जाता है, पर जैसे उसको पता पड़ती है कि मेरी मम्मी मेरे साथ में है तो उसे अच्छा लगता है और फिर वो झुंड में जो है अपने कज़िन के साथ जाकर मस्ती करेगा और सारी मज़े लेता है। तो ये स्टोरी जो है हमारी पूरी हुई, और इस स्टोरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है मैं आपको बाद में दूसरे वीडियो में बताती हूँ। हियर इज सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिफेंट्स। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। अ हर्ड में हैव 10 or 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वन। बेटा अभी हमने इस पूरे लेसन में नंदू और उसके झुंड के बारे में पढ़ा, और अब इसमें क्या बताया बेटा, हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वन, यानी एक झुंड में जो है वो 10 से 12 फीमेल होती है और उनके साथ उनके बच्चे होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। सबसे जो वयस्क यानी बूढ़ी और बड़ी जो फीमेल होती है वो उनकी लीडर होती है। मेल एलिफेंट लिव इन हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर ओल्ड। मेल एलिफेंट जो है वो झुंड में कब तक रहेंगे बेटा, जब तक वो 14 और 15 साल के हो जाते हैं, उसके बाद वो जो है वो अपना झुंड छोड़ देते हैं। देन दे लीव देयर हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। उसके बाद वो अपना झुंड छोड़ देते हैं और वो अकेले ही घूमते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हीज हर्ड व्हेन ही इज़ दैट मच ओल्ड। तो नंदू भी है वो उस टाइम जो 14-15 साल के होने पर वो भी अपना झुंड छोड़ देगा और वो अकेला ही सरवाइव करेगा। अब एनिमल के ये एलिफेंट के जैसे दूसरे एनिमल्स भी जो है वो झुंड में रहते हैं बेटा। क्या आपको पता है, जैसे है मंकी है वो भी झुंड में रहते हैं, पेंगुइन है वो भी झुंड में रहते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है जो झुंड में रहना पसंद करेंगे। फिर आपने देखा हो तो ज़ेब्रा भी झुंड में रहते हैं ना। तो यानी इस लेसन में हमने आज
इस लेसन से रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी सभी बता दिया है कि नंदू जो है वो एक एलिफेंट का बच्चा है, और हमको इसमें पूरे एलिफेंट के बारे में भी पता पड़ी कि एलिफेंट जो है वो उन्हें जो है मडी एरिया में रहना पसंद है, पानी में खेलना पसंद है, और उनके जो ईयर्स है वो फैन जैसे बड़े बड़े हैं, जिससे क्या होता है बेटा, वो बड़े बड़े फैन जैसे ईयर होते हैं तो वो उससे फ्लैप करेंगे, यानी उससे पंखा डालेंगे तो उनकी बॉडी जो है वो ठंडी रहे। तो आई होप आपको ये लेसन पूरा समझ में आ गया होगा। नाउ वी फिनिश दिस लेसन।